नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम तेजस्विनी में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज की हमारी तेजस्विनी बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। आप गायिका हैं, आप गीतकार संगीतकार हैं, कवियत्री भी हैं और समाज सेविका भी हैं। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का जाना माना चेहरा है आप। ढोला मारू गायन को गाने के लिए और इसे प्रचारित करने में आपका अहम योगदान रहा है और आपके प्रयासों को देखते हुए ही आपको नारी शक्ति के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ की लोक कला और लोक संस्कृति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने में भी आपकी भूमिका सराहनीय रही है। हमारी आज की तेजस्विनी है छत्तीसगढ़ की जानी मानी लोक गायिका रजनी रजक। बदलता वक्त लोक संस्कृति के सामने चुनौती पेश करता है, जिससे पार पाने के प्रयास इसे सहेजने के लिए बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को पोषित कर पहचान दे रही है रजनी रजक, जो लोक गायन की विभिन्न विधाओं खासकर ढोला मारू को आगे बढ़ाने में प्रयासरत है। 20 से ज्यादा छत्तीसगढ़ी लोक कलाओं में पारंगत रजनी रजक को बचपन से ही परिवार में पढ़ाई के साथ साथ गायन, नृत्य और अभिनय का माहौल मिला। पिताजी और ताऊजी से लोक गायन की शिक्षा ली और पूरा परिवार विभिन्न छत्तीसगढ़ी लोक कलाओं को प्रदर्शित करने के प्रति समर्पित रहा। लोक जागर, तुलसी चौरा, लोक रंजनी की निर्देशिका रजनी रजक ने खुद इन लोक कलाओं में 4000 से अधिक मंच प्रस्तुतियां दी हैं। इन लोक संस्कृतियों को सहेजने के लिए ही 6 से 60 साल के समाज के सभी वर्गों को निशुल्क ढोला मारू और अन्य लोक कलाओं में प्रशिक्षण दे रही हैं। अब तक 20,000 लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के CSR विभाग में कार्यरत रजनी जी लोक कला के जरिए समाज सेवा भी कर रही हैं। 35 वर्षों से गांव-गांव जाकर महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिलाओं में नारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और नारी सम्मान की अलख जगा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे अभियानों के प्रति भी महिलाओं को जागरूक कर रही हैं और रामचरितमानस, माता कौशल्या यशोगान की लोक संगीत में रचना कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के संरक्षण में अहम योगदान देने वाली राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका रजनी रजक हैं हमारी आज की तेजस्विनी। और आज हमारे साथ हैं खुद रजनी रजक। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी। धन्यवाद जी। तो आइए करते हैं मुलाकात रजनी जी से। रजनी जी, आप ढोला मारू के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लोक कला है जिसे आपने बहुत फेमस किया है अपने गायन के जरिए। तो सबसे पहले दर्शकों के लिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये ढोला मारू गाथा है क्या? जी, गौरवमय इतिहास तेरा है, गौरवमय इतिहास तेरा है, तेरी महिमा न्यारी, गाती नदियाँ झूमे जंगल, खनिज संपदा भारी, तृप्त हुए वे नयन की जिसने मन से तुम्हें निहारा, शिक्षा संस्कृति लोक कला की बहती निर्मल धारा, ब्रह्म मुहूर्त की सुबह तुम्हारी, गोधूली की शाम, छत्तीसगढ़ महतारी तुझको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। छत्तीसगढ़ लोक गीतों और लोक गाथाओं का समृद्ध प्रदेश है और छत्तीसगढ़ की जनश्रुति में जीवित लोक गाथा ढोला मारू एक प्रणय गाथा है, प्रेम गाथा है, नारी प्रधान गाथा है। और सप्त खंडों में विभाजित इस लोक गाथा में रेवा और परेवा नाम की 2 जादूगरनियां हैं। राजा ढोला के अनुपम सौंदर्य से रेवा जादूगरनी मोहित हो जाती है और उसे मंत्र तंत्र से सुआ बनाकर अपने देश राज ले जाती है। और रानी मारू जो ढोला की विवाहिता है, उसे अपने करण सुआ के माध्यम से वापस बुलाकर लेकर आती है। यही प्रेम गाथा ढोला मारू है और छत्तीसगढ़ में इसके गाने की एक अलग विशिष्ट शैली है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं ढोला मारू के बारे में मैं जब जानने की कोशिश कर रही थी तो पता चला कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में भी ढोला मारू की गाथा गाई सुनाई जाती है। तो फर्क क्या है? क्या गायन शैली का फर्क है, विधा का फर्क है? गायन शैली का भी फर्क है और अलग अलग अंचल के हिसाब से वो गाथाओं का भी चलन अलग होता है। अच्छा, इसकी शैली कुछ एक वानगी आपको बताओ? हाँ हाँ, जरूर गा के सुनाइए। रेवा परेवा ये दोनों बहिनी जादू मराख बिलमाए रे, अला बेला ढोला
ढोला मारू के किस्सा सुना रे संगवारी तोला, ढोला मारू के किस्सा सुना रे संगवारी तोला। गड़पिंगेला के रेवा परेवा पहिरे है जादू के माला, अला बेला ढोला, ढोला परे हवे ये खरपाला, अलबेला ढोला। क्या बात। और इसका एक प्रसंग है, मारू का प्रसंग, जो बहुत ही मीठा है, 7 खंडों में विभाजित है। तो अपन मयारो करन सुवाला भेजत है संदेश, रानी मारू करण सुवाले राजा ढोलावर ये संदेश पठोते। कही थे, साते जन्म के बंधना तोर संग बंधाय जोड़ी, कैसे तै मोला बिसराया रे हो, ये हो जोड़ी कैसे तै मोला भर माया रे हो। बहुत बढ़िया। वैसे आप इतना की... प्यारा गा रही हैं और लोक कला में वाकई इतनी मिठास होती है कि पूरा कार्यक्रम हम सिर्फ ढोला मारू गाने सुनने में ही लगा सकते हैं। क्या बात। लेकिन जी, हम जी। यहाँ पर आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने किससे सीखा ये ढोला मारू? जी, श्रद्धा भक्ति प्रेम के भाखा, सभ्यता संस्कृति के खान है, लांघन रह के पहुना खवाए, हमर छत्तीसगढ़ महान है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में उतई गांव जो मेरा जन्मभूमि है, और घुक्सीडी जो मेरी धर्म भूमि है, और कर्म भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र जहाँ मैं नौकरी करती हूँ। मेरे पिता श्री जी.पी. रजक जी भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी करते थे, और मैं पिताजी से ही लोक कला और लोक गाथा की शिक्षा अपने ताऊ जो दोनों आँख से सूरदास थे उनसे सीखी हूँ मैं लोकगीतों की शिक्षा। बचपन से वैसे कला के प्रति रुझान रहा, चाहे सांस्कृतिक मंचों पे हो या छात्र जीवन में भी हो, या गांव के चौपाल में जब कभी गौरा जंवारा जस जंवारा इस तरह के आयोजन होते करते थे, तो मैं अपने काकी मामी बहनों के साथ जाया करती थी, और मुझे बड़ा जुड़ाव। जी, आपने अभी एक बात कही कि आपके पिताजी से और बड़े पिताजी से आपने उनसे आपने ये शिक्षा दीक्षा ली। क्या इसका मतलब ये है कि आपको ये जो संगीत है ये विरासत में मिला परिवार से? तो परिवार में एक ये सभी पसंद करते थे गीत संगीत को? जी, सभी पसंद करते थे, और पूरा परिवार हमारा कलामय परिवार। अच्छा। भाई हरीश रजक और बहनें संगीत रजक, उपासना रजक, बड़ी दीदी मालती, सभी कलामय परिवार हैं। जी, क्या बात और है। लोक कला की शिक्षा परिवार में विरासत से मिली। साथ ही साथ 1983 में जब लोक कला मंच तुलसी चौरा का निर्माण हुआ, उसके पहले हम लोक कला की साधना सेवा अनेक सांस्कृतिक मंचों पे जा जाकर किया करते थे। अच्छा, पूरा परिवार पूरा परिवार। जी। अच्छा। जी, तो हमारी संस्था तुलसी चौरा, उसमें छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ कलाकार, बड़े छोटे कलाकार सब दूर से आते थे, और लगातार 6 महीने 7 महीने तक की रिहर्सल होती थी। पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती थी, तो मैं गाय के कोठे में गौशाला में बैठकर लोकगीत मतलब पढ़ाई किया करती थी, और लोकगीत के प्रति मेरा रुझान रहा। लेकिन एक बात आपने शुरुआत में भी कही कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी विधाएं हैं। जी, लोक विधाएं बहुत सारी हैं और प्रचलित भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आपने ढोला मारू को ही क्यों चुना? हालांकि आप अन्य विधाओं में भी गाती हैं। जी, जरूर जरूर। छत्तीसगढ़ अंचल में जितनी अधिक धान की किस्में हैं, उससे भी कहीं अधिक किस्में लोकगीतों की, लोक गाथाओं का भंडार है। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ की जो लोक कला है बहुत मिठास भरी है। जैसे हम सुआ गाते हैं ना, सेम के मड़वा कुंदरवा के झूलिया, जही तरी गोरी कुटे धाने, ये दे धाने सुआरे मोर, जही तरी गोरी कुटे धाने। और छत्तीसगढ़ का गौरा तो बहुत ही मोहक है। उठो उठो बहिनी मोर अंगना बटोरो, अंगना बटोरो, चारे संगी आए खेल हार ओ बहिनी, चारे संगी आए लेन हार ओ बहिनी। छत्तीसगढ़ का जसगीत जैसे रन हो, तुम खेलो दुलरवा, रन बान हो, तुम खेलो दुलरवा, रन बान हो।
सन 2000 में जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो मुझे लगा कि मैं छत्तीसगढ़ की लोकगीतों को गा रही हूँ और छत्तीसगढ़ में बहुत से वरिष्ठ कलाकार हैं जो लोकगीतों को लेकर चल रहे हैं, तो मेरी अपनी अलग पहचान बननी चाहिए। इसलिए मैंने लोक गाथा ढोला मारू को चुना। और जब मैं नाचा गम्मत देखने जाया करती थी तो नाचा गम्मत में संदेश देते हुए नाचा के जो कलाकार होते थे वो इस तरह का गाते थे, शिक्षा भी देते थे। दुए कम दुए दू दूनी चारे दूतिया छह तो आए रे अला बेला ढोला तोला काबर समझ नहीं आए रे अला बेला ढोला। वो बातें मुझे दिल में लगती थी। मैं बोली अरे ये कितना बढ़िया विशिष्ट धुन है। हाँ। तो मैंने छत्तीसगढ़ की वो जो पारंपरिक लोक गाथा ढोला मारू का धुन है उसमें छत्तीसगढ़ के लगभग 36 पारंपरिक लोक धुनों को समाहित कर इसे और भी विशिष्टता प्रदान करने की कोशिश की। मुझे लगा कि सभी एक ही काम कर रहे हैं तो मुझे कुछ अलग हटके काम करना चाहिए, अपने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाना चाहिए। जी रजनी जी, आपने ढोला मारू को आगे बढ़ाया, लेकिन आपने जैसे बचपन से ही आप गा रही हैं, जी जी, तो एक लोक गायक के तौर पर भी क्या आपको उसी तरह आप रियाज करती रही? क्या उसी साधना और समर्पण के साथ ये लोक गायन को आगे बढ़ाना पड़ता है? जी जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जगत की सभ्यताओं का सृजनहार होता है कलाकार, जो रोशन करता है कला को, अपने अपने क्षेत्रों को। तो बचपन से इस क्षेत्र में मेरा जुड़ाव तो रहा ही। और पिताजी जैसे ही आते थे सुबह उठ के हारमोनियम पे लेके बैठ जाते थे, चलो रियाज करनी है। फिर ड्यूटी से आते शाम को तो उनको रहता था कि मैंने जो सिखाया है उसे मैं याद करके रखूं। तो मैं चाहे भाई बहनों के साथ, हम लोग गांव में जब चिड़िया पकड़ते थे ना, ऐसा बांस का एक सूपे में लकड़ी टिकाकर हो, चाहे खेलने के समय हो, स्कूल जाते समय 24 घंटे वो लोक कला का ऐसा रंग जमा हुआ था कि आसपास के लोग मुझे सुर सिंगार कहते थे। आप तो कवित्री भी हैं, आप लिखती भी हैं। जी, जी। आपने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं? जी हाँ, कही देवी संदेश फिल्म जो छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म थी, उसके निदेशक एक और फिल्म बनाना चाह रहे थे, उसके लिए भी मैंने गीत लिखा। पिताश्री जी.पी. रजक जी ने बंटवारा फिल्म जब बनी तो उसके लिए भी मैंने गीत लिखा, उसमें संगीत भी दिया और मेरी आवाज़ भी मैंने उसमें दी। और लेखन शैली, पिताजी संगीतकार के साथ गायक गीतकार भी रहे, और पंडित दानेश्वर शर्मा जी जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, उनसे भी कुछ लिखने का मैंने सीखा। जैसे इस तरह से कुछ लिखती हूँ कि गंगा गीता गायत्री गौ चारों वेद समाने, ये हमर संस्कृति सभ्यता भारत के पहचाने। ये ला जानो तुम जी, ये ला मानो तुम जी, भारत के शाने ये हमर पहचाने। ये ला मानो तुम जी। और ममता जी, मैं चाहे लोकमंच का प्रोग्राम हो, समाज सेवा का प्रोग्राम हो, मानस मंच का प्रोग्राम हो, या मैं किसी भी जगह जाऊं, लोगों को, मुझे लगता है कि कलाकार जगत का संवाहक होता है। अपनी बात को केवल मनोरंजन ही नहीं है कला, हम संदेश भी दे सकते हैं। तो मैं भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को भी अपने गीतों में ढालने की इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी और दर्शकों को ये बताना भी चाहेंगे कि समाज सेविका के तौर पर भी रजनी रजक जी की एक अपनी अलग पहचान है। एक संगीत साधना है, इतनी समर्पण मांगती है रजनी जी कि आप उससे भी वक्त निकाल कर समाज सेवा भी करती हैं, वो भी गीतों के माध्यम से संदेश देती है। आप इतनी सारी योजनाओं के साथ जुड़ी हैं। आप अब गा के सुनाइए हमें कि कैसे आप अपने गायन में इन योजनाओं की जानकारी लेकर जनता को जागरूक करते हैं। ममता जी, मैंने स्वच्छता और पर्यावरण से लेकर नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजनाएं जिन्हें मैंने अपने लोक कंठ के, अपने लोक जीवन के 5 मूल महामंत्र को लेकर चली थी। तो स्वच्छता के लिए गांव-गांव जाकर ये संदेश देना चाहती थी और देती रही मैं। स्वस्थ रहे बर शौचालय बनाओ, शौचालय बनाओ, शौचालय बनाओ, ओकर उपयोग करके रोग दूर भगाओ अपन गाँव वेला। और मैं गांव हो, ग्रामीण मंच हो या जहाँ कहीं भी हो, मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ लोगों को, बेटी ला बचाओ दीदी, बेटी ला पढ़ाओ,
बेटी पढ़ी ही देसे गढ़ी ही, बेटी के मान बढ़ावो। जल जंगल औ जमीन जीव के आधारे, एकर रक्षा बिना संगी नहीं उधारे। दूध दही खाए खातिर पाला एक गैया, क्या बात है। माता पिता के सेवल बढ़ के सेवा नहीं भैया। बहुत बढ़िया, बहुत सारे संदेश आपने इतने गायन, खूबसूरत गायन के साथ आपने प्रस्तुत किए हैं। आई एम श्योर लोगों पर बहुत असर होता होगा जो लोग सुनते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं रजनी जी की जो संगीत है, संगीत के प्रति जो रुचि है, खास तौर पर चाहे हम लोक गीतों की बात करें, शास्त्रीय संगीत की बात करें, एक अलग दौर है आजकल का। युवाओं को एक अलग तरह का संगीत आजकल लुभाने लगा है। तो जब आप ये गायन प्रस्तुत करती हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है दर्शकों की और खासकर युवाओं की, वो कैसे सराहते हैं इसे? संगीत जीवन को सुकून देता है, चाहे वो गाने वाले को हो चाहे सुनने वालों को है। संगीत में सा को हटा दें तो गीत बनता है, गी को हटा दें तो संत हो जाता है, और ता को हटा दें तो संगीत के बिना सब कुछ व्यर्थ है। और लोक संगीत वो तो अंतस को भाता है। और जब मेरी प्रस्तुति होती है, चाहे वो ढोला मारू हो चाहे लोक मंच का हो, जनमानस मुझे बहुत आदर और सम्मान देती है। और कहते हैं ना कि अरे आगे रे आगे बाबू नवा रे जमाना, अरे आगे रे आगे बाबू नवा रे जमाना, और आजकल की टूरी टूरा गाथे फिल्मी गाना। आज चाहे जमाना कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा लोक कलाओं में माटी में जुड़ती है, गांव में बसती है। तो आज भी जब प्रोग्राम होता है तो दूर अंचल से लोग लोक कला को सुनने के लिए आते हैं। और लोक संगीत का ऐसा प्रभाव कि दूरदर्शन दिल्ली के माध्यम से तेजस्विनी के इस मंच पर आना, छत्तीसगढ़ शासन लोक कलाकारों को इतना अहमियत देती है। चाहे राजपथ पे चलना हो तो लोक कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। और आप भी विदेश भी अगर जाना, जी विदेश भी जाना हो तो एक लोक कलाकार ही राजदूत बनकर जाता है। क्या बात। तो लोक संगीत के प्रति कोई गमक या महक कम नहीं हो सकती है, मैं ये महसूस करती हूँ। और महक को कम ना हो इसके लिए हम कलाकारों को भी और कोशिश करनी है। नई पीढ़ी को हमें अपनी जो धरोहर है उसे सौंपनी है। तो आप कैसे इसको सौंप रही हैं, क्योंकि आप कैसे प्रशिक्षित कर रही हैं युवाओं को? मैं श्रमिक क्षेत्रों में जाकर, गांव-गांव में जाकर, विगत 1983 से छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच तुलसी चौरा का निर्माण हुआ, उसके माध्यम से आम जनमानस को लोकगीत गाकर तो मैं दे ही रही थी संदेश। लेकिन अभी वर्तमान में जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो सांस्कृतिक पहल लोक जगार के माध्यम से मैं प्रतिवर्ष साल में 2 बार लोक कला निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर लगाती हूँ, जिसमें 7 साल से लेके 60 साल तक के महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवाएं हैं, वहाँ आकर प्रशिक्षण लेती हैं। और साथ साथ समाज सेवा का काम करने के लिए भी मेरी बहुत सारी संस्थाएं हैं। महिलाओं का एक ग्रुप है, उनको लेकर भी लोकगीतों के साथ साथ भी जैसे गोबर के दिए बनाना और गोबर की खाद और बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको लेकर भी चलती हूँ, लोकगीतों का प्रशिक्षण देती हूँ। और लगभग 20,000 से अधिक लोक कलाकारों को मैंने पैदा किया है, उनको प्रशिक्षित किया है। इस बात की मुझे खुशी है। छत्तीसगढ़ में जब सुआ महोत्सव का गोल्डन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रोग्राम हुआ, उसमें लगभग 20,000 से भी अधिक महिलाओं को सुआ, जो छत्तीसगढ़ की आत्मा है, नारी प्रतिष्ठा का एक बहुत ही मोहक गीत संगीत है, उसको प्रशिक्षित किया है। और तमाम विधाओं को ये करती हूँ। और ढोला मारू के अलावा बहुत सारे छत्तीसगढ़ में, चाहे काम कंदला हो, चाहे भरथरी हो, चंदनी हो, बहुत सारी लोक गाथाएं हैं, उनको मैं प्रशिक्षित करती हूँ। और नारी प्रधान सोच आपके गीतों में बहुत ज्वलंत तौर पर दिखती है। कोई खास कारण या आप नारी सशक्तिकरण, ये एक ऐसा विषय है क्या जो आपके दिल के करीब है? जी मैडम, मैं ममता जी, मैं जब जाती थी वो नाचा गम्मत का प्रोग्राम देखने, तो पहले तो महिलाओं का एक लोक कला के क्षेत्र में या प्रोग्राम में आना, उसको एक हीनता की दृष्टि से देखा जाता था। और ये कब की बात है? ये आज से 40 साल पहले की बात है। आज वो स्थिति नहीं रही। आज तो हर घर में कलाकार है और कलाकारों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जब
लोक संगीत का जब मंच तैयार हुआ तो देवार जाति की जो बहनें हैं वे उन्हें सरस्वती का वरदान हुआ रहता है। वो जब लोकगीतों की महक को बिखेरने के लिए लोक मंचों को सहयोग किया करती थी। और देवार जनजाति के लोग जब आते थे ना, लनवो दाई ठुमहा खुची पसिया ऐसे कहते, देवार जब रुंजू बजाकर गाते थे तो मन को भाता था। तो जो 2-4 पैसे ताऊ जी, बड़े पापा या फिर दादा वगैरह दिए रहते थे, उनको मैं दे करके शिक्षा लिया करती थी। तो इस तरह से आगे बढ़ा। वो नाचा गम्मत में पुरुष कलाकार स्त्री बनकर वो ये गाते थे, हम नारिया वनिया सबके महतारिया वन जी, नावला जगाबो हमन सीता सही। मेरे मन में बात आती थी कि ये पुरुष कलाकार महिला बनकर जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम तो महिलाएं, हमें नारी शक्ति को और आगे बढ़ानी चाहिए। इसलिए मैंने नारियों के लिए इस गीत को आगे बढ़ाते हुए मैंने नारिया बनिया जी जी बहुत मशहूर है आपका ये गीत। और मैंने भी इस गीत को सुना है, इसलिए मैं आपसे खास गुजारिश करना चाह रही थी, जरूर प्रस्तुत करेंगी। हम नारिया वनिया सबके महतारिया वन जी, नावला जगाबो हमन सीता सही। संस्कार के माला गुथ के लइका ला पहिरा थे, दया माया यौ मानवता के रद्दा सही बताथे। नारी भूमि हर जी भार लाओ सहे हमर धूरी सही, हम नारिया वनिया। आपकी इतनी मीठी आवाज है कि मेरा मन करे आपसे एक एक करके बहुत सारे गीत सुनूं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहें तेजस्विनी। भीम ऐप का प्रयोग करके हम अपने नगद लेन देन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। भीम ऐप के जरिए ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आसानी से किए जा सकते हैं। साथ ही गैस बिल का भुगतान या हेल्थ इंश्योरेंस भी किया जा सकता है। भीम ऐप से आप लैंडलाइन पोस्टपेड, जीवन बीमा, लोन पेमेंट, मोबाइल पोस्टपेड का पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी से पैसा मंगाना हो या किसी को भेजना हो तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नगद लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ की जानी मानी लोक गायिका रजनी रजक। रजनी जी, आप गायन और समाज सेवा के साथ साथ एक और अहम काम कर रही हैं। आपने मुझे आप रामचरितमानस ऐसे ग्रंथों को भी आप छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में समाहित करने का प्रयास कर रही हैं। जी जी। कहाँ तक पहुंचा है ये काम और कैसे मन में सोच आई कि ये रचना तैयार करनी चाहिए? जी जी। ममता जी, मुझे ये लगा कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन की तीर सासद, मरुस्थल में भी गंगा जल निकलेगा, मरुस्थल में भी गंगा जल निकलेगा। छत्तीसगढ़ की बहुत विधाओं में जैसे हम कहते हैं ना कि जब पांडव की वाणी पंडवानी हो सकती है तो राम की कहानी, तुलसी की वाणी रामायणी क्यों नहीं। मुझे सादर आमंत्रण आया मेरे श्रद्धेय गुरुदेव निरंजन जी का कि बेटा तुम्हें रामनवमी के पर्व पर आकर एक भजन प्रस्तुत करनी है। तो मुझे लगा मैं जब रामनवमी के पर्व पर जा रही हूँ, जब स्वतः मुझ में लिखने की एक क्षमता है, तो मैं क्यों ना राम की कहानी को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में पिरोकर रामायणी की प्रस्तुति दूँ। तो मैंने राम जन्म से लेकर अयोध्या वापसी तक रामायण को, रामचरितमानस के उस प्रसंग को मैंने लोकगीतों में उसे ढाला हुआ है, जिसे मैंने रामायणी का नाम दिया। ये छत्तीसगढ़ को हम जानते हैं कि माता कौशल्या की भूमि माना जाती है। जी जी जी। उनके यशोगान पर भी आप काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गौरवान्वित होती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, और उस छत्तीसगढ़ की बेटी जहाँ श्री रामचंद्र जी की माता माँ कौशल्या ने जन्म लिया, और मैं उस छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ जहाँ नारी प्रतिष्ठा के लिए तीजा पर्व
मनाने की परंपरा है। और छत्तीसगढ़ में मेनी माता और केवटीन बिलासा जैसे वीरांगनाएं भी हुई हैं, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। छत्तीसगढ़ के बेटी माँ कौशल्या है जी, राम के महतारी। छत्तीसगढ़ के बेटी माँ कौशल्या है जी, राम की महतारी। राजा दशरथ के पटरानी है रे, ओ तो भानुमंत के ये बेटी ये दे बेटी राम जहरी। ओ तो भानुमंत के ये बेटी ये दे बेटी राम जहरी। जी जी। यहाँ पे आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, जरूर, उनके जवाब जरूर, आपसे जरूर, लेते जरूर। हैं। जी, जी। आप खुद इतनी मशहूर लोक गायिका हैं, आपके पसंदीदा गायक कौन है? लता मंगेशकर जी। क्या बात जी, जी, जी। सबके दिल के करीब है जी, वो जी। तो। वो कौन सा था पहला गीत जो आपने सीखा और गाया? मेरा राजगीत जो छत्तीसगढ़ का राजगीत बना, अरुपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखरे तोरे पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। बहुत बढ़िया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। और कितनी बड़ी थी आप जब आपने इतना खूबसूरत गीत सीखा? मैं मात्र 10-12 वर्ष की रही होंगी। अच्छा। जी जी। जब बहुत पिताजी। खूब। अगर आपको, क्योंकि आपने बहुत मुकाम हासिल किए हैं अपने इस संगीतमय सफर में, जी। किसी एक को धन्यवाद करना हो तो किसे कहेंगी? मैं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगी। जी जी। जी। एक ऐसी इच्छा जिसे पूरा करना भी बाकी है? लोक कला की यात्रा को और आगे बढ़ाऊं। जी, जी। लोक गीत की ऐसी क्या खास विशेषता है जो आपके दिल को बहुत भाती है? लोकगीत बहुत मधुर, मीठापन और अंतस में समा जाता है, उसमें बहुत ही अपनापन है। अच्छा। और आपके संगीत सफर में कोई एक ऐसा पड़ाव जो बहुत मुश्किल हो? मुश्किल का दौर बहुत से आए, लेकिन वो पल बहुत मुश्किल था जब मेरी बिटिया संस्कृति का जन्म हुआ। तो मुझे लगा कि माँ के रूप में उसका पालन पोषण करूं या लोक कला, फिर दोनों ही आगे क्षेत्र को बढ़ाया आपने, आगे लेकिन वो बढ़ाया है दुविधा का मैंने। वक्त रहा जी होगा, जी है जी। ना? अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, विशेष आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप गायिका ना होती रजनी जी, तो जी। फिर आप क्या होती? मैं समाज सेविका होती। अच्छा, तो जी। आज तो आप दोनों काम कर रही हैं जो जी, दिल जी। के आपके करीब हैं। जी, जी। आप महिलाओं को इतना जागरूक करने का प्रयास करती हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ कर रही जी, जी। हैं। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं को एक संदेश देना चाहेंगी? जरूर जरूर। मैं कहूँगी कि हर अवसर एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं अपनी बहनों को तेजस्विनी के माध्यम से ये कहूँगी कि उठो जागो बढ़ो बेटी ओ बहिनी, करो नारी के सम्मान रे, नारी शक्ति जागो, बनो स्वयं सिद्धा पहचान रे, नारी शक्ति जागो, बनो स्वयं सिद्धा पहचान रे, नारी शक्ति जागो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रजनी जी। आपसे बात करके हमें बहुत बहुत खुशी हुई है, और सारा कार्यक्रम कब निकल गया पता भी नहीं चला आपकी संगीत मुझे की भी धुनों के बहुत अच्छा बीच। लगा। जी 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 जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है रजनी जी। आप जो कर रही हैं इसे और रफ्तार से और गति से यूं ही करती रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्ते। ममता जी। तो आज तेजस्विनी कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ, लेकिन आप अपने संदेश हमें ईमेल के जरिए जरूर भेजते रहिए। हमारा ईमेल एक बार फिर नोट कर लें, tejaswini.ednews@gmail.com। लेते हैं इजाजत। नमस्कार।